इस वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे डॉपलर इफेक्ट का। सो देखो, इंजन ब्लोज विसल वाइल अप्रोचिंग ए स्टेशनरी ऑब्जर्व। तो इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, ठीक है, और जो इंजन है वो उसको अप्रोच कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 110 मीटर पर सेकेंड। द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर वाई द इंजन इज अप्रोचिंग एंड रिसीडिंग अवे फ्रॉम हिम। हमने क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी की रेशो निकालनी है, ठीक है। किस किस फ्रीक्वेंसी की? एक फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर वाइल इंजन इज अप्रोचिंग, जब इंजन उसको अप्रोच कर रहा है, और जब दूर जा रहा है, ठीक है। सो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब इसको अप्रोच करता है तो जो सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ जाएगा? डिक्रीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो इसमें हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो लेंगे ही नहीं। तो अगर उसके पास जा रहा है सोर्स, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे अगर दूर जा रहा है ऑब्जर्वर तो वेवलेंथ जो है वो, वेवलेंथ की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो वेव है ना, जो वेव बन रही है साउंड वेव, उसकी जो वेवलेंथ है उसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वी बाय वी माइनस वी एस। वी जो है वेलोसिटी इन एयर वो दी रखी हमें 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है? 110। यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 330 माइनस 110 220 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 440। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आएगी 2:1, ठीक है। सो कितनी रेशो आएगी? 2:1। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।